सिंपल इंटरेस्ट का जो क्लास है वो 5वां क्लास है ना। कंटिन्यू क्लास चल रहा है। अब आज 5वां क्लास है। 5वां क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, 5वां क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि 10,000 रुपया की एक राशि, 10,000 रुपया की एक राशि का कुछ भाग कुछ भाग 8% 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक दर औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो वो दोनों भाग क्रमशः क्या है? वो दोनों भाग क्रमशः क्या है? ठीक है। सबसे पहले तो इसमें दो मेथड समझेंगे। ऐसा मेथड में सबसे पहले एलिगेशन मेथड लगाते हैं। कौन मेथड? एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होता है कि 8% इधर है, इधर कितने परसेंट है? 10% है। औसत वार्षिक कितना है? 9% है। ये जो है औसत वार्षिक, उसको बीच में रख के क्या करते हैं? एक में से बीच वाला में से कम वाला को घटा देते हैं और ज्यादा वाला में से बीच वाला को घटा देते हैं। कितने हो गया? 0.8 और ये कितने हो गया? 1.2। दशमलव से दशमलव गए, 2 4 दूनी 8, 4 दिया 12। ठीक है। 2:3 में ये हो गया। 2:3 को 10,000 में करेंगे तो 10,000। टोटल अनुपात कितने हैं? 5। पहला अनुपात कितने हैं? 2 2 बचे 10, यानी कि जो पहला निकला वो भाग कितने हैं? 4,000 है ना। और दूसरा जो भाग निकलेंगे 10,000, टोटल भाग हो गए 3 2 5। निकालना है दूसरा भाग को 3 बार में। 2 बचे 10,000 तो 2 किया 6,000। तो ऐसे में एलिगेशन मेथड में लगा सकते हैं। और नहीं तो नहीं पता चलता है कि एलिगेशन लगाना कैसे है, नहीं समझ में आता है तो दूसरा मेथड से हम लोग जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला में से। सिंपल इंटरेस्ट वाला में कहता है कि पहला भाग जो है 8% के साथ 10 दिया है, दूसरा 10% के दर से, और तीसरा जो है 9.1% के दर से। तीनों जो है एक वर्ष का मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेते हैं? एक वर्ष का मान लेते हैं। 10,000 गुना 8 गुना 1 बटा 100 प्लस 10,000 10 गुने 1 बटे 100 बराबर, जो ये दोनों को मिला के जो ब्याज प्राप्त होता है वो 9.2 पर होता है। क्या होता है? 9.2 पर होता है बटे 1। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, कितना बचा? 800 प्लस 1000 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 शून्य से 3 शून्य हो गया, कितना बचा? 920। कितना बच गया? 920।
दोनों सौ 20 बच गया। तब सॉरी, ये जो है इसको अगर x मानेंगे हो, इसको अगर x मानेंगे तो इसको 10,000 माइनस x मानेंगे ना, इसको ये जो जाता है साधारण वे में, तो एक को x मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं, मूलधन 10,000 माइनस x। ठीक है, तो 1 गुना 8 गुना 1/100 प्लस 10,000। पहला का मूलधन अगर 1 रुपया मानते तो दूसरा 10,000 माइनस 1 रुपया हो जाएगा। 10,000 माइनस 1 से गुना कितने परसेंट है दूसरे, 10%। 1 साल के लिए कितना बटे 100। औसत कितना दे रहा है, 10,000 गुने 9.2 गुने 1/100। ठीक है, ये चला जाएगा नीचे, 1 2 3 1 2 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। ठीक है, अब हो गया 8x बटे 100 प्लस 10,000, 10 पर 4 शून्य माइनस 10x बटे 100 बराबर कितना हो गया, 920। ठीक है, ये हो गया। नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा। 8x प्लस 10 पर 4 शून्य माइनस 10x बटे 920। इधर जाएगा, पहले माइनस 10 पर 4 शून्य माइनस 2x बराबर 920 गुने 100। ये पीछा किसी हो जाएगा, 10 पर 4 शून्य माइनस 2x बराबर 920, कितना हो जाएगा 9,200। अब 2x माइनस में है, इसको इधर लेके जाएंगे और 92,000 को इधर लेके आएंगे, तो कितने हो गए, 2x बराबर गुणना हो रहा है, तो एक 2 3 4 5 माइनस 92,000 बराबर कितने हो गए, 2x घाट के कितने हो जाएंगे, 92,000 8,000 बराबर 2x, देन x बराबर 8,000 बटे 2 कितने 4,000। एक हो गए 4,000, दूसरे हो जाएगा x बराबर कितना माने थे, x बराबर हो जाएगा 4,000, तो दूसरे जो हो जाएंगे 10,000 माइनस x है, तो 10,000 माइनस 4,000 कितना निकले 6,000, है ना। तो इसको दो मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड एलिगेशन पे लगा सकते हैं, दूसरा तो सिंपल से लगा सकते हैं। सिंपल से थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लंबा होता है, एलिगेशन थोड़ा शॉर्टकट होता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। जो अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए, उसी के हाथ ज़्यादा चलता है। वो दोनों मेथड अच्छे हैं, जो समझ में आए उसी को अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कहता है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 7 वर्ष में स्वयं की 7/6
गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? 7/6 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक वार्षिक दर क्या है? देखो, कहता है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। माना कि मूलधन कितनी है? मूलधन P रुपया। कितने रुपया? P रुपया। साधारण ब्याज से स्वयं की, तो ये जो स्वयं की जो हो जाती है, ये मिश्रधन हो जाती है। क्या हो जाती है? मिश्रधन। कितना? 7/6 गुनी, यानी 7/6P। ठीक है, मैंने P माना था। अब 7/6 जो मिश्रधन हो जाती है, मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन जो साधारण ब्याज। क्या हो जाता है? मूलधन जो साधारण ब्याज, ये मिश्रधन में हो जाती है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे, इसमें से साधारण ब्याज कितनी हो जाएंगी? मिश्रधन माइनस मूलधन घटा देंगे तो साधारण ब्याज निकलेंगे। तो 7/6P माइनस P घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे? P हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम। 7P माइनस 6P बराबर P/6 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्याज दर क्या कहता है? दर निकालना है। क्या है? दर हम लोग को निकालने के लिए बोलता है। दर निकालना है, दर निकालना है। समय 3 वर्ष है। कितने हैं? समय 3 वर्ष है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन कितने होंगे? साधारण ब्याज कितनी है? P/6। मूलधन कितनी है? P। समय कितनी है? 3। दर नहीं मालूम, 100। P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दर बराबर कितनी हो गए? 3 से गुना करेंगे। दर बराबर हो गए 100/18। ये जगह इधर 100/18। 50 × 100 9 × 18 25 × 100 50 × 100 9 × 18 है ना। 50 × 100 और 9 × 18 50/9%, यानी 9×5 = 45 और 5 × 50 5 × 5/9%। इसका क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये SSC-MTS में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आया हुआ है SSC-MTS में हर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं कराती हूँ। सर ये क्वेश्चन पर ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर कितने के हैं?
42 रुपया का, 42 रुपया का है। वह राशि क्या है? कहता है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में, माना कि वह राशि क्या है? माना कि वह राशि क्या है? P रुपया है, मूलधन जो है P रुपया है, दर कितनी है? दर जो है 5% है। दर जो है बराबर है, समय अलग अलग है। समय कितनी है? एक का कहता है 4 वर्ष है और दूसरे जो कहता है समय 3 वर्ष है। अब कहता है कि ये जो ब्याजों में, जो साधारण ब्याजों में अंतर जो आता है, साधारण ब्याजों में जो अंतर आ रहा है, ये समय के चलते आता है। एक का 4 साल में हुआ है और एक का 3 साल में रखा है, तो दोनों के जो अंतर है वो क्या है? 42 रुपया है। अब अपने दिमाग से सोचने की बात है कि जो ज़्यादा रखा होगा, जो ज़्यादा दिन रखा होगा उसका ब्याज ज़्यादा होगा, जो कम दिन रखा होगा पैसा कर्ज का उसका ब्याज कम हुआ होगा। मूलधन बराबर है, दर बराबर है, तो समय कहीं तो हेरफेर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, है ना? क्या चलते हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज बराबर होता है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ज़्यादा दिन जो रखा उसमें से कम दिन वालों को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो इसमें इसका भी मूलधन कितना है? P रुपया है, दर समय इसका 3 वर्ष है, बटे 100 कितना? 42 रुपया। ये हो जाएगा 20P बटे 100 माइनस 15P बटे 100, 42 रुपया। देन 5P बटे 100 बराबर 42 रुपया। देन कितना हो गया? 5P बराबर 42 गुना 100 बटे 5। P बचे 100, 42 दूनी 84, 840 रुपये उसका क्या था? मूलधन कितने थे? 840। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है बताते चलो, ये क्वेश्चन बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राशि को X% वार्षिक दर पर 3 वर्षों X% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि उसी राशि को उतने ही समय के लिए X+3%, कितना है? X+3% वार्षिक दर से उधार दिया जाए, तब 216
216 रुपया अधिक प्राप्त होंगे। 216 रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होंगे। अब कहता है तो कहता है वह राशि क्या है। वह राशि क्या है, देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, कहता है किसी राशि को, माना कि वह राशि क्या है, माना कि वह राशि क्या है, पी रुपया है। माना कि वह राशि क्या है, पी रुपया है। पहला जो दर कहता है x% है और समय जो है 3 बरस है। अब कहता है कि उसी राशि को दूसरा जो राशि है वो भी पी रुपया है, उतने ही समय के लिए, समय 3 बरस है, और दर कितना कहता है x + 3% है ना, x + 3% है। दर इसमें 3% बढ़ा हुआ है, इसमें x% है, इसमें x + 3% है। तो कहता है कि जिसके वजह से 216 रुपये अधिक प्राप्ति, इसको जो साधारण ब्याज हो जाता है, इसको जो साधारण ब्याज प्राप्त हो गया प्लस 216 हो जाता है। इसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 216 रुपया कम रहता है इससे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अगर ज्यादा में से कम को घटा देंगे, ज्यादा ब्याज वाला में से कम ब्याज को घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 216। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 माइनस मूलधन पी गुने दर गुने समय बटे 100 बराबर कितना हो गया, 216 रुपया। इसका 216 रुपया ज़्यादा है और इसका कम है, दोनों में से घटा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 216 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 3xp प्लस 9x है ना बटे 100 3xp बटे 100 बराबर 216। 3xp माइनस 9x माइनस 3xp बटे 100 बराबर 216। 3xp से 3xp घट गया, कट गया है ना, घटा देंगे ना, माइनस 9x इसमें तो प्लस हो जाएगा, 9x बराबर 216 गुना 100, इस x बराबर 216 गुने 100 बटे 24 216, x बराबर 24 गुना 100 बराबर 2400। रुपया है ना। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बैंक कलर का, ये क्वेश्चन है, इसका है बैंक कलर का ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2600 रुपया, कितनी 2600 रुपया, तथा 7 वर्षों में 3050 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है।
वार्षिक दर क्या है। देखो कहता है कि कोई राशि माना कि कोई राशि यानी मूलधन Q रुपया है, P रुपया है, ठीक है। अब कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में समय कितनी है, 4 बरस। समय कितनी है, 4 बरस। और ये जो हो जाता है कितनी हो जाती है 4 वर्षों में, 2600 रुपया हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2600। वही राशि P रुपया वाला ही 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3050 रुपया। 3050 रुपया। ये जो 2600 रुपया और 3050 रुपया जो है ये क्या है, मिश्रधन है। क्या ये, मिश्रधन, ये है मिश्रधन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। कहता है कि दर निकालना है। क्या निकालना है, दर निकालना है। तो देखिए, तो 7 वर्षों, ज्यादा दिन में ज्यादा ब्याज होगा। 7 वर्षों में कितनी हो गए, 3050 रुपया हो गए मिश्रधन। और 4 वर्षों में मिश्रधन कितने हो गए, 4 वर्षों में जो मिश्रधन हो गए 2600 रुपया हो गए। ये दोनों को घटाइए तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज के अंतर, मूलधन दोनों में बराबर है। साधारण ब्याज के चलते पैसे आगे पीछे हो गए हैं, ज्यादा कम हो गए हैं। तो दोनों में से जो घटा देंगे वो 3 वर्षों में इसका साधारण ब्याज ज्यादा निकला होगा। तो कितने हो जाएंगे, 450 रुपया। 3 वर्ष में जो है इसका 450 रुपया साधारण ब्याज ज्यादा हो गया है। तो 1 वर्षों में कितना हो जाएगा, 3 वर्षों में 450 रुपया ज्यादा है तो 1 वर्षों में कितना हो गया, 450/3 यानी 150 रुपया क्या हो गया। 1 वर्षों का जो साधारण ब्याज है 150 रुपया ज्यादा हो जाएंगे। अब देखिए, तो जब 1 वर्ष में 150 रुपया तो 4 वर्ष में कितना हो जाएंगे, 1 वर्ष में 150 रुपया तो 4 वर्ष में 4 से गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 600 रुपया क्या हो जाएंगे, साधारण ब्याज हो जाएंगे। तो इसमें जो है ये जो मिश्रधन जो है 2600, ये 2600 मिश्रधन है। इसमें क्या है कि मिश्रधन 2600 रुपया है। और इसमें साधारण ब्याज कितने हैं, साधारण ब्याज कितने हैं 600 रुपया है। यहाँ हम लोग घटा कर डिफरेंस निकाले हैं। तो मूलधन कितने हो गए, 2600 माइनस 600 यानी 2000 रुपया क्या हो गए, मूलधन हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि दर निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय। समय कितने हैं, समय इसमें है 4 बरस। मूलधन गुणे समय गुणे दर निकालना है बटे 100। मूलधन कितने हैं, 2000 रुपया है, समय ये है दर बटे 100। इसके साधारण ब्याज कितनी है, 600 रुपया। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। दर बराबर कितनी हो जाएगी, तिरछा तिरछी गुना कर दो, 100 तिया 300 बटे 40। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट देंगे तो 30 बटे 40 हो जाएगा। 7 28 2 बटे 4, 1 दूनी 2 यानी 7.5%। क्या हो जाएगा, दर हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बैंक एसएससी सीरियल की क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सीरियल की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।